गाड़ी में बैठ जी बाहर निकल के पूरी रात में गाड़ी में बैठ के अपने पति के साथ रात कटती थी। अच्छा प्रियंका जी, आप 2022 में ये लड़की भागी है अक्टूबर। मतलब मेरे पति के कमजोरी का फायदा वो लोग उठाते थे, जबकि मैं पढ़ी लिखी सब चीज समझती थी। साथ में शादी के बाद बहुत अत्याचार हुआ, जैसे मैं कोई खाना भी बनाई, कोई भी फायदा मेरा फैमिली उठाता है मेरे साथ में। मेरा ससुर सास भसुरी सब लोग उठाता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं छोटी थी, उसके बाद से अपना घर है, अपना कपड़ा उपड़ा का होलसेल दुकान सीसी कैमरा टीवी का एजेंसी सब दिखा के मेरा शादी कराया गया था। जब मैं शादी करके यहाँ से गई तो मेरे पति पढ़े लिखे उतना नहीं थे। अच्छा। यहाँ तक कि मैट्रिक भी नहीं किए हुए थे। अच्छा ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप द पटना फोरम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सत्यम। हमारे फ्रेम में प्रियंका हैं। अब आप पूछिएगा प्रियंका कौन? मैं आपको रसूलपुर थाना अंतर्गत चपराठा गांव, जो कि छपरा ज़िले में पड़ता है, मैं वहाँ पे आपको ले गया था और अंजलि की बात सुनवाया था। और जिस तरीके से अंजलि अपनी बात को रखी थी कि उसके पति को मारा गया है, सूरज कांत गिरी को मारा गया है और उनके 2 भाई थे, ये सारी कहानी आप सुनते हो गए। पूरा सोशल मीडिया पर ये कहानी चल रहा है। आप लोगों ने डिमांड किया था कि प्रियंका जी से मिलके उनसे मैं बात करूं, क्योंकि प्रियंका जी मैं डे फर्स्ट से बता रहा हूं और आपने मेरे 2 सीरीज़ में देखा कि मैंने बताया कि प्रियंका जी ही पहली पत्नी है और हिंदू रीति रिवाज से अगर शादी होती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली सेकंड वाइफ का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस तरीके से अंजलि दूसरी पत्नी नहीं, दूसरी पत्नी का कंसेप्ट ही नहीं है। प्रियंका जी, आप अंजलि को दूसरी पत्नी कह सकते हैं? नहीं, मैं कैसे कहूँगी? हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरी पत्नी का कंसेप्ट है? नहीं। आपकी तलाक हुई थी? नहीं। आपकी शादी प्रेम विवाह थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज था। किस साल में आपकी शादी हुई थी? 2017 में। 2017 में। आपको घर से कब निकाल दिया गया? 2022 में। 2022 में। 2017, 3, 20, 2, 22, 5 साल। 5 साल में। प्रियंका जी, आपने बयान में मीडिया में बताया कि जिस समय आपकी शादी हुई थी सूरज कांत गिरी से, उस समय उनका दिमाग जो था थोड़ा सा अनमेच्योर था। जी, अनमेच्योर था। किस आधार पे आपको लगा कि अनमेच्योर है उनका दिमाग? जैसे वो ये लोग बोले मेरे ससुराल वाले शादी के समय कि वो पढ़े लिखे MBA किए हुए हैं, जबकि मैं मैंने कहीं भी मैं अपना पति को उछाली नहीं। आज मजबूरियन मेरे को बताना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं उछाल नहीं रही हूँ। जी, ये जो सत्य है वो आप बता रही हूँ। वो इस दुनिया में है भी नहीं है जी। तो मेरे पति को बताया गया कि मेरा पति MBA किए हुए हैं, साइबर दिखाया गया दिल्ली में कि वो अपना साइबर चला रहे हैं। उसके बाद से अपना घर है, अपना कपड़ा उपड़ा का होलसेल दुकान सीसी कैमरा टीवी का एजेंसी सब दिखा के मेरा शादी कराया गया था। जब मैं शादी करके यहाँ से गई तो मेरे पति पढ़े लिखे उतना नहीं थे। अच्छा। यहाँ तक कि मैट्रिक भी नहीं किए हुए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो तो आपको बात विचार में पता चल ही गया होगा। पता चल गया। उसके बाद से मैंने एकदम बचपना था उनके अंदर। एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये भी उनको मतलब अच्छा से समझ नहीं था। हाँ। ठीक। फिर भी मैं आई, अपने मायके में आई तो मम्मी से बोली कि तुम कैसा लड़का देख के शादी कर दी, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब उनका कमजोरी का फायदा मेरा फैमिली उठाता है मेरे साथ में। मेरा ससुर सास भसुरी सब लोग उठाता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं छोटी थी सबसे घर में। कितना उम्र रहा होगा उस समय प्रियंका जी आपका? मेरा उस समय 22 साल था। 22 साल जी। ग्रेजुएशन कर ली थी आप? जी। ठीक है। तो मतलब ग्रेजुएशन हुई कंप्लीट, उसके बाद आपके जो परिवार हैं आपकी शादी फिक्स कर दिए थे। 22 साल थी। आपने ये बताया कि उस समय सूरजकांत गिरी जो थे दिमाग से बच्चे थे, अनमेच्योर थे। तो आपके ससुर या भैंसुर जो हैं, 2 भैंसुर है, शशिकांत गिरी और रविकांत गिरी, ये लोग का बुरा नज़र आप पे रहता था? जी, ये लोग मतलब हर चीज़ में मेरे को उछालते थे कि कोई भी चीज़ हुआ तो आपकी गलती निकालते थे, मेरे को उछालते थे, मेरे इज्जत नहीं करते थे वो लोग। मतलब मेरे पति के कमजोरी का फायदा वो लोग उठाते थे, जबकि मैं पढ़ी लिखी सब चीज समझती थी। लेकिन सिर्फ एक मेरी पति के कमजोरी के फायदा उठाकर वो लोग मेरे को उछालते थे। फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैं कमजोर नहीं बनी। नहीं। तो वो कौन सा साल था और क्या वजह था कि आपको घर से प्रताड़ित करके निकाल दिया, जैसा आप मीडिया खबर बता रहा है? मेरे साथ में शादी के बाद बहुत अत्याचार हुआ। जैसे मैं कोई खाना भी बनाई, कोई भी काम की, उसको मतलब
गलत निकाल दिया जाता था, कैसे कर रही है वैसे कर रही है, मतलब ससुर भी इधर से बोलते थे, भसुर भी बोलते थे। इस चीज़ में हर चीज़ बर्दाश्त की। सब्जी बना रही हूँ, गैस खत्म हो गया तो कोई जवाब दे सकता है कि गैस क्यों खत्म हो गया? नहीं, ये तो मतलब गैस बनेगा तो खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। तो आधा सब्जी पका है, गैस खत्म हो गया तो सास उठा के मेरे शरीर पर फेंक देगी, मतलब गरम हुआ सरम फेंक देती थी कि गैस क्यों खत्म हो गया, ऐसे करती थी। अच्छा, ठीक ना। और उसमें बेटा लोग मैंने पीठ थपथपाते थे। तो आपके पति गार्ड नहीं करते थे? नहीं, मेरे पति चुपचाप रहते थे, मेरे को पीछे में समझाते थे, तुम बुझ लो मम्मी से, तुम बुझ लो जैसे बुझना है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मेरी माँ है। तो 2000 कब बोली शादी आपकी हुई थी? 2017 में हुई थी। 22 में आपको घर से निकाल दिया गया? घर से निकाला गया। जब ये लड़की आई मेरी जिंदगी में, ये अंजलि जब आई मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपके पति की जिंदगी? मेरे पति के बीच में आई तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद की ना, तो दोनों के बीच में आई वो। अच्छा। तो जब वो आई मेरे बीच में, तो मेरे 22 तारीख 2022 में ये लड़की भागी है अक्टूबर में, 3 अक्टूबर को। अच्छा। मेरे को पता चला 2-3 दिन पहले कि मेरे पति को उस लड़की से बात होता है। छोटे छोटे बच्चा लोग मेरे से बताए, मेरे जाउत लोग हैं, मेरी जेठानी के लड़का लोग, कि भाभी चाचा उस लड़की से बात करते हैं। मैं अपने पति से पूछी कैसे ऐसे मेरे को सुनने को मिल रहा है। मेरे पति बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गया है। अच्छा। ठीक है। मैं अपनी सास से भी बोली, मैं ससुर से भी बोली कि पापा ऐसे ऐसे बात है। तो पापा मेरे बोले ससुर कि तू कुछ बहुत ज़्यादा ही कुछ सोचेलू, तार सोच तार 10 कदम आगे ही कुछ चलेला। ठीक ना। मेरी सास मेरे को गाली वाली देने लगी कि तू मेरी इज्जत उछाल रही है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू मेरा घर की इज्जत ले रही है। मैंने अनेक प्रकार की मेरी सास गाली वाली देने लगी, हाँ, टॉर्चर करने लगी। तो मैं बोली कि शायद मैं ही गलत हूँ, जो मैं अपनी कोई गलती देख नहीं रही हूँ, चाहे कोई मेरे पास प्रूफ सबूत नहीं है कि मेरे पति गलत कर रहे हैं, और मैं ऐसे ही मैंने बोल रही, तो इसका मतलब कि मैं गलत हूँ। तभी ना पूरा परिवार मेरे को बोल रहा है, खुद पे डाउट होने लगा। हाँ, मैं अपने आप पर ही अपने आप को गलत साबित कर ली। अच्छा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मेरे पति दशहरा पूजा, उस समय भी दुर्गा पूजा चल रहा था, 3 अक्टूबर को अष्टमी था। उस दिन मेरे पति मेला घूमने सिवान गए। मेरे से बात भी हुआ कि हम जा रहे हैं सिवान में। शाम को 7 बजे निकले। 10 बजे रात को 10:30 बजे मेरे ससुर भसुर सब लोग हल्ला कर दिया कि लड़की भाग गई। मैं बोली कौन भाग गई? तो लड़की भाग। मैंने कौन लड़की भाग गई है? तो अंजलि भाग गई, अंजलि को सूरज लेके भाग गया। वो लड़की वाला भी पूरा हुड़दुम करने लगा। मेरे को पता चला जब लड़की भाग गई, उसके अगले रात को मेरे भसुर लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं सूरज को खोजने के लिए। मेरे भसुर लोग गए खोजने के लिए, नहीं मिले सूरज। सुबह में वो लोग आए तो बोले कि सूरज नहीं मिल रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से, मेरे घर से निकलो, हम लोग जा रहे हैं सूरज के खोजने के लिए। तो सूरज के खोजने में आपके घर से निकलने का क्या मतलब है? अब वो लोग बताएंगे कि क्यों मेरे को निकाल रहे थे, मेरे को रहना देना नहीं चाह रहे। तो मैं बोली कि तो आप लोग मेरे को क्यों निकाल रहे हैं? आप लोग मेरे पति को खोजने जा रहे हैं तो मैं भी चल रही हूँ, मैं भी जाऊँगी। मेरे पति है ना, मेरे पति है, मेरे को भी, मेरा भी तो अधिकार है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, तुमको जाना है तो तुम अपने भाई के साथ जाओ खोजो। अच्छा। हम लेकर नहीं जाएंगे तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हम घर में ताला मारेंगे, मेरे घर में से निकलो। मैं बोली ये तो घर मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरा भी तो अधिकार है, मैं क्यों निकलूंगी घर में से? ये घर जो बनाए थे इसमें मैक्सिमम पैसा आपके पति का था? जी। आपके पति, आपने बताया कि जैसे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो ये पैसा कैसे आया? ये बिजनेस था। ये लाइन होटल भी चलता था चपरैठा मोड़ पे, कपड़ा का दुकान भी था। कॉलिंग के काम मेरे पति करते थे। अच्छा। घर बैठ के कॉलिंग के काम करते थे। अच्छा, कॉलिंग का काम करते थे? जी। कॉल सेंटर वाला? जी, कॉल सेंटर वाला। अच्छा। कुछ उड़ता खबर ये भी है कि आपके पति जो है लगातार जैसे आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्तता उनकी बताई जा रही है। नहीं, आपको ऐसा कभी लगा कि आपके पति किसी 2 नंबर या इस तरह के काम में संलिप्त है? कभी शक, कुछ डाउट ऐसा? देखिए, इससे होगा क्या, अब मैं बता रहा हूँ, इससे ये होगा कि कभी कभी मर्डर या क्राइम जो होता है ना प्रियंका जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अभी ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ अंजलि के परिवार वालों ने मारा। क्या पता अंजलि के परिवार वाले उनके अपने भी कुछ मिले हों, ये भी तो संभव है। ऐसा कुछ नहीं था भैया, मैं नहीं जानती थी ये सब वो लोग बताते भी नहीं थे भैया लोग। ये तीनों भाई मिल के काम करते थे, काम ये करते थे, इन लोगों को भाई लोग के अकाउंट पे पैसा जाता था, किस माध्यम से कैसे कैसे काम अपना करते थे लोग। सीसी कैमरा का काम भी होता था। अच्छा।
वो तो दिल्ली में है, अभी भी कार्ड यहाँ पर भी करते हैं जी, यहाँ पर भी था। तो उससे पैसा आया तो वो तो तीनों भाई मिल के काम करते होंगे? जी, अपना तीनों भाई आपस में मिल के काम करते थे, सीसी कैमरा का भी, ये कॉलिंग का भी। आपकी शादी जब हुई थी तब घर बना हुआ था, आपकी शादी के बाद बना? नहीं, मेरा वक्त शादी के बाद बना। शादी के बाद बना जी। घर बनते अपने आंखों से आपने देखा? जी। और घर उजड़ते हुए अपने आंखों से आप देख? 5 साल में मतलब मैं शादी करके गई ना, तो मेरा माँ बाप इतना चीज दिया था कि मेरा जिंदगी खत्म हो जाता, लेकिन सामान खत्म नहीं होता। कितना सामान था? इतना सामान दिए थे, एक सुई धागा तक मेरे मम्मी पापा दिए हुए थे। गहना जेवर ये सब तकरीबन कितने का मिला? चीज सब कुछ दिए हुए थे। आज जब मैं वहाँ गई तो उस घर में एक पंखा तक नहीं था। ये तो नया वाला घर है, ये नहीं था उस समय। वो पुराना वाला जो साइड में घर नहीं, टूटा फूटा एक पुराना वाला घर है, वहाँ पे बारिश आता था तो मेरे को रहने को जगह नहीं रहता था, तो मैं गाड़ी में अपने पति के साथ रात काटती थी। गाड़ी में बैठ जी, बाहर निकल के पूरी रात में गाड़ी में बैठ के अपने पति के साथ रात कटती थी। अच्छा प्रियंका जी, आप